हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज हमारा एक्सरसाइज 2.5 के आगे का हिस्सा कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम 8th लेक्चर से इसको स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमने आइडेंटिटीज हमारी जो यूज में आने वाली हैं वो ये दो आइडेंटिटीज हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। दोनों ही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन करके रख दी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग है हमारे पास, तो हम देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.5 है हमारे पास, ये एनसीईआरटी की, और इसमें क्वेश्चन 8 जो है, और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है, उसका पहला पार्ट है। और जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते क्या है। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब फैक्टराइज करना है, मतलब इसको पावर 1 के फॉर्म में लेके आना है। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी जो इसके आगे और आएंगे हमें उसमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 8a क्यूब है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 8 की जगह 2 और a, और इसका अगर मैं होल क्यूब लिखता हूं तो ये देखो ये इसकी इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे तो सर b है, तो b का क्यूब उतना ही रहने दिया। अब यहां देखो 12a स्क्वायर b और 6a स्क्वायर, दोनों में से यहां से देखो 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो 6a स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बच कितना जाएगा, यहां से 6 कॉमन ले चुका हूं तो 2b यहां से बच जाएगा और प्लस 1 इधर से बच जाएगा। अब मुझे देखो इस कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। यहां पे 2a क्यूब मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेरा b क्यूब। अब इसको मैं अगर मुझे क्या बनाना है, देखो 3 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसके अगर मैं फैक्टर से इसको तोड़ू मैं फैक्टर के फॉर्म में, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये 3 बचा यहां पे, ठीक है। तो 2 और बच जाएगा। a स्क्वायर एक है यहां पे, 2b प्लस 1 यहां पे लिखा हुआ है। अब ये a और ये b के फॉर्म में तो आ गया, मतलब कि ये वाला जो मेरा टर्म है, अगर आप देखो तो ये मेरा एक्स क्यूब बन रहा है, जो कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहला वाला है। सिमिलरली ये बन रहा है मेरा वाई क्यूब, मतलब कि x इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से देखो x इक्वल टू मुझे मिल रहा है 2a और y इक्वल टू मुझे मिल रहा है b। बाकी के बाकी अब देखो यहाँ पे अगर नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो हम x और y निकाल के बाकी इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 3xy होता है कि नहीं होता है, 3xy होता है। तो 3 तो यहां पे लिखा हुआ है, xy होना चाहिए। x क्या है मेरा 2 है, ऑलरेडी है। y जो है मेरा b पर, यहां पे b नहीं है, तो b को यहां पे लाने के लिए मैं क्या करता हूं, या तो b का मल्टीप्लाई b का डिवाइड कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं। और कुछ कर सकता हूं क्या, अच्छा इसमें एक चीज थोड़ी देख लेना, 6ab स्क्वायर है, 6a स्क्वायर नहीं है, 6ab स्क्वायर है। तो जब मैं यहां से 6 और अच्छा a भी कॉमन आ जाएगा, ये a कॉमन नहीं आएगा यहां से। अब a यहां से कॉमन आएगा, b यहां से कॉमन आ रहा है, a यहां से कॉमन आ रहा है, b यहां से कॉमन आ रहा है, तो 6ab पूरा कॉमन आएगा यहां से, 6ab पूरा कॉमन आया। a भी कॉमन निकाला तो 2a यहां से बच जाएगा, b नहीं बचेगा पहले वाले पार्ट में। क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक हो गई। 6ab कॉमन लिया मैंने, तो 2 यहां से बचा कॉमन, a यहां से बचा कॉमन, b बाहर ले चुका हूं, कुछ नहीं बचेगा। 6ab पूरा कॉमन लिया, एक b बच जाएगा, स्क्वायर है तो इतना बच गया। अब ये 2ab हो गया और ये यहां पर भी चेंज हो जाएगा, 2a प्लस b बच गया यहां पे। x इक्वल टू 2a, y इक्वल टू b। अभी देखो बन रहा है a क्यूब b क्यूब 3ab 3xy, ये बचा 3x और ये y, ये 3 प्लस 3xy इतना आया। ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई, x क्या है मेरा 2a, देखो ये आया 2a, तो ये मेरा आ गया पूरा x प्लस y मेरा b, और ये लिखा हुआ है तो x प्लस वाई। तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, और ये क्या होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब। अब मैं यहां से डायरेक्टली लिख दूंगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। हम एक क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में ऐसा भी दिया है जिसमें हमें थोड़ा सा उसको बनाना पड़ेगा, तो यहां तो इजीली बन गया। तो अभी क्या बन गया देखो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब डायरेक्ट आइडेंटिटी से बन गया। हम ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम यूजिंग
आइडेंटिटी, ऐसा लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई यहां पे आ जाएगा। इस आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा। एलएचएस किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल। तो हम यहां पे लिख देंगे x और y, क्या है मेरा एक्स वाई, 2a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने तोड़ दिया इसको 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूं, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, ये हो गया मेरा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे। सेकंड वाला पार्ट सिमिलर है इसके, बस चेंज कहां पे आ रहा है, ये यहां फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है, ये वाला खत्म है। सेकंड वाले पार्ट में क्या चेंज है वो देख लो। सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें 8a क्यूब के बाद यहां पे प्लस की जगह माइनस लगा है, यहां पर भी प्लस की जगह माइनस लगा हुआ है और यहां पे प्लस लगा हुआ है, बाकी सब एज इट इज सेम है। तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी उसमें अप्लाई हो जाएगी। करके देख लेना, हो जाएगा, सेम है। तो हम सीधा बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हो गया, अब सीधा थर्ड देखो। थर्ड क्या लिखा वो देख लो। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है। कितना लिखा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब, ये लिखा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए, और साथ में लिखा है प्लस 225 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है। अब इसमें भी मुझे वही कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, और वो तब याद होगा जब आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न हो जाएंगी। तो अलग ही समझ में आ रहा है कि इसमें या तो ये अप्लाई हो रहा है, और ये माइनस साइन है, मतलब कि फर्स्ट तो लग नहीं रही, सेकंड वाले में माइनस साइन जरूर आते हैं, तो इसमें सेकंड अप्लाई हो रही होगी, पर इसको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। देखो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5a का होल क्यूब, इसको चेंज करेंगे तो 125 a क्यूब ही बनेगा। अब यहां देखो a कॉमन आ रहा है दोनों में से, ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो यहां से मुझे इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या तो कॉमन निकाल के कर लो, नहीं तो यहां पे समझ में आ चुका है, ये मेरा हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया मेरा वाई क्यूब। मतलब x इक्वल टू आपको मिल गया है 3, y इक्वल टू आपको मिल गया 5a, और ये होता है 3xy, x आ रहा है 3 और y आ रहा है 5a, और साथ में हो जाता है x माइनस वाई, 3 माइनस 5a। अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अगर इसको चेक करना चाहो तो 5 3 का 15, 15 3 का 45 हो जाएगा, 45 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये मिल जाएगा मुझको, और 45 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये मिल जाएगा मुझको, और a इंटू ए स्क्वायर, और सिंगल यहां पे ये ऑलरेडी बचेगा। तो फिर से मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरा 3x, और ये है मेरा y, माइनस लगा है ना दोनों के बीच में, यहां पे माइनस लगेगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई। फिर से मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, वो पूरी आइडेंटिटी वाली यूज करूंगा, मैं इसको वापस से डालूंगा x माइनस वाई का होल क्यूब, और उसको एक्सपैंड करके लिख दूंगा उस फॉर्म में, और फिर फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरा, x माइनस वाई क्या है मेरा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और इसको भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, पावर क्यूब में है, फैक्टराइज कर रहे हैं क्योंकि अपन, तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, और एक और आएगा 3 माइनस 5a। तो ये वाला यहां पे ऐसे खत्म हो जाएगा। अब एक फोर्थ है, फोर्थ वाला भी जस्ट इसके जैसा ही है, उसको आप लोग ट्राई कर लेना। मैंने एक इसका बता दिया, एक आप लोग देख लेना। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ आप देख लेना, सिमिलर टू दिस वन है, इसी के जैसा है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, यहाँ पे 27 की जगह 64 लिखा है, यहाँ पे 27b क्यूब लिखा है, तो 27 किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 64 किसका क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसको एज इट इज आप कंपेयर करके आइडेंटिटी यूज कर लेना। अब इसका देखो फिफ्थ वाला, इसमें तो डायरेक्ट लग रहा है, फिफ्थ वाले में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसमें क्या करेंगे वो चेक करो। देखो फिफ्थ क्या लिखा है,
27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, इतना लिखा हुआ है। अब इसमें जरा आइडेंटिटी अगर अप्लाई करके देखें तो कैसे होगी, जरा वो देखो। 27p³ है, इस 27p³ यहां तक तो हम कर सकते हैं 3p का होल क्यूब, इसको लिख लिया मैंने 3p का होल क्यूब, ये हो गया। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, इतना पता होना चाहिए। तो 1/6 का होल क्यूब, इसको भी चेंज कर लिया, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 6 का क्यूब 206 हो जाएगा, तो ये यहां पे बन गया। तो यहां पे दो चीजें तो मेरे की आ गई, x³ माइनस y³ मैंने यहां पे देख लिया क्या आ रहा है, ये मेरा पूरा x आ गया, ये मेरा पूरा y आ गया, x³ माइनस y³। माइनस लगाए मैंने, माइनस लगा दिया, यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और p कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से p और नीचे यहां पे डिनोमिनेटर में 2, तो p/2 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचा होगा, p कॉमन ले चुका हूं तो 9 बचा होगा और एक p बचा होगा, 2 तो कॉमन ले लिया तो यहां कुछ नहीं बचा होगा, प्लस p तो बाहर ले चुका हूं, 1/2 कॉमन ले लिया ना डिनोमिनेटर में, तो 2 बच जाएगा क्योंकि 4 था, इतना बचा है। x क्या है मेरा 3p, y क्या है मेरा 1/6। अब इसको मुझे उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब वो बनेगा कैसे, यहां पे होता क्या है मेरे पास 3xy, ना तो यहां 3 दिख रहा है, p तो दिख रहा है, उसका भी 3 नहीं दिख रहा है, और y का 1/6 वो भी नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले 3xy बनाना पड़ेगा। तो 3xy बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सेम नंबर का मल्टीप्लाई, सेम का डिवाइड। पहले मुझे यहाँ क्या चाहिए, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 चाहिए, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 का डिवाइड कर दो, कोई चेंज तो आने नहीं वाला, कट के 1 ही मिलेगा, तो एक 3 मिल गया मुझको। ठीक है, अभी देखो क्या बनती है इक्वेशन, अब देखते हैं अपन क्या बन रहा है। यहां पे आया मेरे पास 3p का क्यूब, माइनस आया 1/6 का क्यूब। अब मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा तो एक 3 आ गया, p रहा, और p/3 2 कितना हो गया, नीचे 6 हो गया, अंदर कितना बचा 9p प्लस 1/2। अब 3 चाहिए था तो 3 आ गया, चलो x कितना है, ये मैंने x निकाला 3p, उसका 3 नहीं है, ये जो 3 आया ना, ये तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो पहला 3 लगता है उसमें उसका आया। x मेरी वैल्यू मैंने अभी चेक करी कितनी आ रही है, 3p आ रही है, पर 3p नहीं है, तो एक और बार मैं 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड करूंगा। तो एक बार और मैं कर देता हूं 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड, ठीक है कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बच जाएगा, अब यहां देखो इसके आगे फिर से एक एक स्टेप में बता रहा हूं, डायरेक्टली अपन एक स्टेप में भी बना सकते हैं, आप एक बार सीख जाओ फिर एक ही स्टेप में आप कर सकते हो कन्वर्ट। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, पहला वाला x बनाना है, x कितना है 3p, अब मेरे पास है 3p तो इंटू हो गया 3p, y कितना है 1/6, देखो 1/6 है, इंटू यहां पे बचा मेरे पास 1/6। अच्छा एक 3 एक्स्ट्रा बच गया ना, यहां पे बचा है कि नहीं बचा है, इस 3 को मैं अंदर लेके चले जाता हूं, 1/6 बचा ना, अंदर कितना लिखा है मेरे पास 9p प्लस 1/2 लिखा हुआ है। अभी डिनोमिनेटर का एक 3 बचा है, एक 3 यहां पे यूज कर लिया, इस 3 और p मिला के 3p बन गया, और p/6 1/6 तो 1/6 यहां पे आ गया। डिनोमिनेटर का 3 बचा है, इस 1/3 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा, तो 1/3 जाएगा, तो ये भी 3 से डिवाइड, और ऑलरेडी है तो यहां पे 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 3 सा 9 हो गया, और 3 2 मिलके बन जाएगा 6। अब देखो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3p 1/6, यहां क्या बचा 3p बचा प्लस 1/3 2 6, 1/6 बचा। अभी देखो क्या आया, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x y माइनस 3xy, और ब्रैकेट में यही रहा मेरा x, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। अच्छा देखो साइन भी देखो, ये मैंने ब्रैकेट लगाया ना, यहां से माइनस कॉमन लिया था, इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन लिया है, तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का काय में हो जाएगा माइनस में, ये जो प्लस है काय में हो जाएगा माइनस में।
सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था बाहर, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी कितना बचेगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई वापस से बन गई मेरी वही आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो मैं इसको लिख दूंगा, एक्स कितना आ रहा है मेरा 3p माइनस वाई कितना आ रहा है मेरा 1/6, इसका डाल दूंगा मैं होल क्यूब, और इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 3p माइनस 1/6 वन टाइम्स, सिमिलरली 3p माइनस 1/6 सेकेंड टाइम, एंड 3p माइनस 1/6 थर्ड टाइम, क्योंकि क्यूब था। तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये 3 पार्ट मेरे यहां पे हो गए। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, वेरीफाई करना है। इसका भी एक पार्ट हम देख लेते हैं, दूसरा आप खुद कर लेंगे। वेरिफिकेशन करना है मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है। यहां पे एक नई आइडेंटिटी आपके सामने आएगी। इतनी आइडेंटिटी हो चुकी है, यहां पे इसका यूज हमने देख लिया। अब इसको रब करता हूं मैं। क्वेश्चन 8 यहां हो गया। चलिए 9th देखो। नाइन्थ में वो हमको बोल रहा है वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए पहला स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और प्लस में लिखा है वाई स्क्वायर। ये मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा सॉल्व कर लूंगा। कुछ नहीं करना, एक एक करके इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कैसे, पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो जब x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा तो ये पहला मिलेगा एक्स क्यूब, यहां से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर वाई, प्लस मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, अब वाई की बारी है, वाई को करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। इतना बचा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दे देगा मुझको 0, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दे देगा मुझको 0। क्या क्या टर्म्स बच गई मेरी, एक बच गई एक्स क्यूब और दूसरी बच गई वाई क्यूब। तो ये हो गया वेरीफाइड। LHS इक्वल टू RHS आ गया मेरे पास। इसको मैंने किया वेरीफाई। अब ये आइडेंटिटी, अच्छा इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसको भी ऐसे ही करना, और इसी आइडेंटिटी को हम यूज करके जो आगे वाले हमारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसका सेकंड वाला पार्ट भी है, उसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। सेकंड वाला जो पार्ट है ना, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, उसको आप लोग कर लेना। उसमें यहाँ पे प्लस की जगह लगा हुआ है माइनस, यहां पे आएगा प्लस की जगह माइनस, और यहां पे माइनस की जगह दोनों में आ जाएगा प्लस, यहां तो है ही। तो उसको आप कर लेना अपने हिसाब से। अब देखो इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा इसी पर है, और ये आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन 10 में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है फिर से। क्वेश्चन 10 हमारा फिर से फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइज, उसमें पहला वाला पार्ट 27y³ प्लस 125z³, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा इसको पहले कन्वर्ट कर लो। देखो 27y³ है ना, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3y का होल क्यूब इसको लिख सकता हूं मैं, और 125 5z का होल क्यूब, ये हम पहले भी दिख चुका है, इतना लिख दिया। अब ये हो गया मेरा पूरा का पूरा a बोल दो a³, और इसको पूरा का पूरा बोल दो b, यानी कि b³। a³ प्लस b³ अभी हमने देखा x प्लस वाई a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होती है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग बस उसको एक्सपैंड कर देंगे। a है मेरे पास, यहां से एक्सपैंड होगा यूजिंग आइडेंटिटी। मैं हर क्वेश्चन में ऐसा लिखूंगा, जब भी मैं कोई आइडेंटिटी यूज करूंगा पहले उसको लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी डालूंगा पहले, देन उसको अप्लाई करूंगा उसके अंदर क्वेश्चन में। a प्लस बी करना है तो क्या है,
ए है 3y प्लस 5z a प्लस बी, और ए स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी, माइनस लगा दूंगा, माइनस ए बी, ए इंटू बी, 3y इंटू 5z, तो 5 3 जो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा yz, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना मेरा 5z, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा यहां पे इसका फैक्टराइजेशन, ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली आप इसका सेकंड वाला पार्ट खुद से कर लेना, ऐसा ही है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 64 m क्यूब, ये लिखा है सेकंड वाला, देखो 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसमें भी आपको इसको होल क्यूब के फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट कर लेना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली ये आइडेंटिटी जो नीचे वाली आएगी उसको उसमें अप्लाई कर देना, तो इसका ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। सिंपल है, सिमिलर है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं, आप लोग इसको देखना और इसको करके देखना, बन जाएगा आपसे, एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। चलिए फिर आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम इसका क्वेश्चन जो आगे का है 11th क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाए और ये यूनिट भी फिर फिनिश हो जाए। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, गुड बाय।